हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम यूपी होमगार्ड का प्रैक्टिस सेट नंबर ध्यान रखिएगा 6वां करने जा रहा है। इससे पहले 1 से 5 तक हो चुका है और ये प्रैक्टिस सेट लॉन्च किया गया अंकित भाटी सर के द्वारा बाई RWA के द्वारा। और आपको बताते चले कि इससे पहले मैं एग्जामपुर का 25 टोटल प्रैक्टिस सेट करवा चुकी हूँ, वो भी यूपी होमगार्ड के लिए, तो उसे भी आप जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ वन लाइनर भी वहाँ पे चल रहा है, ठीक है, प्लेलिस्ट में आप जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं, क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6वां का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन 21 का पहला लिखित संविधान किस देश का है? ध्यान रखिएगा अमेरिका का है। अगला है भारत में गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो ये मीट एवं पोल्ट्री से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य वंश के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया? ध्यान रखिएगा मौर्य वंश के बाद शुंग वंश ने शासन किया। अगला है कि विद्युत धारा का सही मात्रक है? तो विद्युत धारा का सही मात्रक एम्पियर होता है। अगला क्वेश्चन है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद सर्वोच्च न्यायालय की किसके अधीन आता है? ध्यान रखिएगा मौलिक क्षेत्राधिकार के अधीन आता है। अगला है कि या 2 शासकों की राजधानी क्या थी? तो इनकी राजधानी देवगिरी थी। अगला है कि भारत का पहला बजट कब पेश किया गया? ध्यान रखिएगा 1860 में। अगला है कि होम रूल आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? ध्यान रखिएगा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। नेक्स्ट है कि भारत में कौन सी विधि ऊष्मा स्थानांतरण की है? तो ध्यान रखिएगा संवहन है। अगला है कि वर्तमान भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में कितने विषय शामिल हैं? तो इसमें टोटल 52 विषय शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि स्वामित्व योजना कब प्रारंभ की गई थी? ध्यान रखिएगा 24 अप्रैल 2021 में। अगला ये परमाणु के सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? तो अधिकतम 8 हो सकती है। अगला कि किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा लेटा हुआ ग्रह अरुण को कहते हैं। अगला भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? तो 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से संबंधित है। अगला है कि वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। अगला है कि गिनी गुणांक किसका माप है? तो ध्यान रखिएगा ये आय की असमानता का माप है। नेक्स्ट है कि मिनीकॉय और मालदीव के बीच स्थित चैनल किस नाम से जाना जाता है? ध्यान रखिएगा मिनीकॉय और मालदीव के बीच के चैनल को हम 8 डिग्री चैनल कहते हैं। अगला है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है ध्यान रखिएगा समाजवादी और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि लखनऊ किस नदी के किनारे से? ध्यान रखिएगा लखनऊ गोमती नदी के किनारे। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? ध्यान रखिएगा शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रेट इंडियन डेजर्ट रेगिस्तान के नाम से किसे जाना जाता है? ध्यान रखिएगा धार को। अगला है कि 2007 में UTI बैंक का नाम बदल कर क्या कर दिया गया था? ध्यान रखिएगा एक्सिस बैंक कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में विमेन पावर लाइन के लिए संपर्क नंबर क्या है? तो उसके लिए 1090 है। अगला है कि सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य के किस नदी पर स्थित है? ध्यान रखिएगा ये गुजरात की नर्मदा नदी पर स्थित है। अगला है कि ब्रैसिका निग्रा किसका वैज्ञानिक नाम है? ध्यान रखिएगा ये काली सरसों का नाम है। अगला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कब के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ध्यान रखिएगा वो थे बदरुद्दीन तैयब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना कब लागू किया गया? तो इसे 12 सितंबर 2019 में लागू किया गया। अगला संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निम्नलिखित में से किसे वर्ष के फलों और सब्जियों के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया? तो किस वर्ष को? तो 2021 को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला दिया है कि डार्विन ने किस वर्ष ऑक्सिन नामक पादप हार्मोन की खोज की थी? ध्यान रखिएगा 1880 में। अगला उत्तर प्रदेश की हिंदी संस्था का गठन कब किया गया? तो इसका गठन ध्यान रखिएगा 30 दिसंबर 1976 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब की गई थी? इस योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को की गई थी। अगला कि इंटरनल इंडिया नामक लोकप्रिय पुस्तक किसने लिखी है? तो इटरनल, ध्यान रखिएगा इटरनल है, तो इस इंटरनल इंडिया नामक पुस्तक को लिखा गया इंदिरा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व गौरैया दिवस कब मनाते हैं? ध्यान रखिएगा विश्व गौरैया दिवस हम 20 मार्च को मनाते हैं। अगला विटामिन की खोज किसने की? ध्यान रखिएगा फंक के द्वारा की गई थी, यानी कि कॉसिमिर फंक के द्वारा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है? ध्यान रखिएगा एक्स यानी कि ट्विटर है। अगला 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात प्रति 100 पुरुषों पर कितने महिलाएं थी? तो ध्यान रखिएगा 943 थी। अगला कि अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाते हैं? ध्यान रखिएगा इसे हम 17 अक्टूबर को मनाते हैं। अगला प्रियंका चोपड़ा जोनास के संस्मरण का क्या नाम है? तो ध्यान रखिएगा बी कर जाएगा अनफिनिश्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज से लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि हमारा मनोबल बढ़ाए। क्वेश्चन है कि पोस्ट अधिनियम 2013 के तहत ICC गठित करना किस संस्था का के लिए अनिवार्य है? तो ध्यान रखिएगा जहां 10 से अधिक कर्मचारी हों। अगला कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की कौन सी धारा साइबर आतंकवाद से संबंधित है? तो डी कर जगह धारा 66F। अगला उत्तर प्रदेश में अपराध अनुसंधान विभाग किसके अधीन कार्य करता है? ध्यान रखिएगा पुलिस विभाग के अधीन कार्य करता है। अगला कि उर्वशी महाकाव्य किस हिंदी कवि की रचना है? तो उर्वशी लिखा गया है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। ओके,
अगला क्वेश्चन है कि 2011 का जनगणना सर्वभारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, ध्यान रखिएगा सीकर 382 व्यक्ति वर्ग किमी। नेक्स्ट है कि सीबी का मुख्यालय कहाँ स्थित, ध्यान रखिएगा इसका मुख्यालय मुंबई में। अगला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, इसके वर्तमान अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ी निजी सुरक्षा कंपनी कौन सी है, ध्यान रखिएगा एक रखिएगा सिस लिमिटेड है। अगला है कि 2011 के जनगणना सर्वभारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य ध्यान रखिएगा हमारा यूपी है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसमें। ओके, अगला है कि उत्तर प्रदेश में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ, तो इसका गठन ध्यान रखिएगा 7 अक्टूबर 2002 को हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि नाटो की स्थापना कब हुई, ध्यान रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि नाटो की स्थापना कब हुई, ध्यान रखिएगा नाटो का स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई। ओके, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट्सएप के वर्तमान में सीईओ कौन है, इसको वर्तमान में सीईओ विल कैथकार्ट है। अगला है कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ आतंकी हमला किस तिथि को हुआ था, ध्यान रखिएगा ये हुआ था 22 अप्रैल 2025 को। अगला है कि एनआईए का पूरी रूप क्या है, तो इसका पूरी रूप होता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। अगला है कि जगजीत सिंह गायन किस विधा से संबंधित है, ध्यान रखिएगा ये गजल के। अगला संयुक्त राष्ट्र महासंघ वर्तमान में कितने सदस्य हैं, ध्यान रखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ में वर्तमान में सदस्यों की संख्या टोटल 193 है। अगला उत्तर प्रदेश में चकबंदी किस अधिनियम के अंतर्गत की जाती है, तो ये ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम 1953 के तहत। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में संगमरमर मुख्य रूप से किस जिले में पाया जाता है, संगमरमर हमारे यूपी में ध्यान रखिएगा मिर्जापुर और सोनभद्र में पाया जाता है। अगला ये किस बैंक ने असरफन चीन में अपनी शाखा खोली है, ध्यान रखिएगा सीकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने खोली है। अगला भूमि अधिकार बंटवारा और सीमांकन संबंधित मुद्दों किस अधिकारी के समक्ष चलते हैं, ध्यान रखिएगा ये तहसीलदार के समक्ष चलते हैं। ओके, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में चाइना क्ले मुख्य रूप से किस जिले में पाया गया, ध्यान रखिएगा ये मुख्य रूप से सोनभद्र में। अगला नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा ये नियुक्त किया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा। अगला कि अम्लीय वर्षा पेज मान सामान्यतः कितना होता है, तो ध्यान रखिएगा इसका मान 5.6 से कम होता है। अगला है भात खंडे संगीत संस्थान मुख्य रूप से किससे संबंधित है, ध्यान रखिएगा ये संबंधित है भारतीय शास्त्रीय संगीत से। ओके, ऑप्शन नंबर इसमें ध्यान रखिएगा सी करेक्ट होगा। अगला कि स्कूल चलो अभियान का प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो इसका प्रमुख उद्देश्य था स्कूल से बाहर बच्चों को विद्यालय में नामांकन कराना। अगला है कि हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, ध्यान रखिएगा हॉकी टीम में टोटल 11 होते हैं। अगला भारत में इनमें से किस संस्था द्वारा 1 रुपए ये करेंसी नोट और सिक्कों के निर्गत किए जाते हैं, ध्यान रखिएगा ये किसके द्वारा किए थे निर्गत, तो वित्त मंत्रालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, ध्यान रखिएगा ये केरल में। अगला है कि दशावतार मंदिर किस शैली में निर्मित है, ध्यान रखिएगा इसकी शैली पंचायतन शैली है। अगला उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी, तो ध्यान रखिएगा इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि FERA विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम को किस अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, तो ध्यान रखिएगा करेक्ट आंसर भी हो जाएगा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के तहत। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा दिया है कि नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, ध्यान रखिएगा ये लखनऊ में। अगला है कि मलिहाबाद दशहरी आम किस जिले में संबंधित है, तो ये लखनऊ से है। अगला क्वेश्चन है कि बैंक ऑफ कोलकाता के रूप में किसे की शुरुआत हुई थी, तो बैंक ऑफ कोलकाता के रूप में भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI की शुरुआत हुई थी। ओके, अगला क्वेश्चन ये है हमारा महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो इसकी स्थापना ध्यान रखिएगा 1921 में। अगला ओजोन परत का ह्रास मुख्य रूप से किसके कारण होता है, तो ध्यान रखिएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा यानी कि CFC के द्वारा। अगला है कि NCR में शामिल उत्तर प्रदेश की जिलों की संख्या कितनी, तो NCR में टोटल यूपी के हमारे 8 जिले शामिल। अगला है आगरा घराना किस संगीत शैली से संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा ध्रुपद और ख्याल से। अगला है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस शहर में है, तो यूपी के मेरठ में। यूपी में मानसून हमारे किस मार्ग से प्रवेश करता है, ये पूछा जा रहा है हमारे यूपी में, तो बंगाल की खाड़ी से प्रवेश करता है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्यों को कितने पुलिस जोन में विभाजित किया गया, तो राज्यों को टोटल कितने पुलिस जोन में पूछ रहा है, तो 8 हो जाएगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दिया है कि 58वां 2023 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किन 2 साहित्यकारों को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है, तो ध्यान रखिएगा गुलजार और जगत गुरु राम भद्राचार्य को। अगला पुलिस स्मृति दिवस कब मनाते हैं, तो ध्यान रखिएगा 21 अक्टूबर को। अगला है कुंभरी देवी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, ध्यान रखिएगा एक जगह सहारनपुर में। अगला है 35वें ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आयोजन ब्रिस्बेन में किया जाएगा। ठीक है, कहाँ होगा पूछा जा रहा है, तो 35वां ओलंपिक खेल ब्रिस्बेन और 2032 में होगा। अगला है कि काली मृदा किसके लिए उपयुक्त होती है, ध्यान रखिएगा कपास की खेती के लिए। अगला निम्नलिखित में से कौन सा पुलिस स्टेशन का प्रभारी व्यक्ति होता है, तो पुलिस स्टेशन के प्रभारी के रूप में हम किसे जानते हैं, तो SHO को जानते हैं। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला कि जैव विकास के सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो ये सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया है। अगला फुटबॉल मैच की अवधि कितनी होती है, ध्यान रखिएगा इसकी अवधि 90 मिनट होती है। अगला कि उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए मुख्य आपातकालीन हेल्पलाइन कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा 112 है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भोपाल त्रासदी के दौरान किस गैस का रिसाव हुआ था, ध्यान रखिएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है अगला। देखिए अगला क्वेश्चन है कि विश्व
कि सर्वाधिक लवणता वाला सागर या फिर जलाशय कौन सा है? ध्यान रखिएगा अमृत सागर। अगला है कि देखिए थोड़ा सा इसमें ऐसी टाइपिंग मिस्टेक नहीं, थोड़ा सा ब्लर हो गया है क्वेश्चन, फिर भी देखिए पुलिस विभाग में पीएसी का पूरी रूप क्या होता है? ध्यान रखिएगा इसका पूरी रूप होता है प्रोविंशियल आर्म्ड कंट्री ब्यूटी होता है। ओके, चलिए यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर दिख रहा है। क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के समय निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बी करेक्ट है। इसकी स्थापना जून 1945 में हुई और इसे अप्रैल 1946 तक कार्य करना शुरू किया इसने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं, लाल और कौन से? इसमें पूछा है, तो ध्यान रखिएगा लाल के साथ साथ इसमें नीला होता है। अगला महेश भूपति निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हैं? तो ध्यान रखिएगा टेनिस से। अगला उत्तर प्रदेश के संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ध्यान रखिएगा सीकर हो जाएगा, ये विश्व का सबसे बड़ा एकल पुलिस बल है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, मानव शरीर में रक्त कहाँ शुद्ध होता है? ध्यान रखिएगा मानव शरीर में रक्त कहाँ शुद्ध होता है? तो विज्ञान की किडनी में। अगला क्वेश्चन है कि नारी शक्ति वंदन अभियान 2023 भारत संविधान के कौन सा संशोधन अधिनियम है? तो ध्यान रखिएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 106वां संविधान संशोधन के अंतर्गत है। अगला अंतरिम संस्करण 2011 में कौन सी जनगणना थी? तो ध्यान रखिएगा एक करेक्ट हो जाएगा 15वीं जनगणना थी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।